नमस्कार, न्यूज पिन देख रहे हैं आप सभी के साथ मैं हूं शालू शर्मा। मेरे दोनों सहयोगी मेरे साथ में हैं विवेक कृष्ण सक्सेना और मानसी जायसवाल। आज हम समीक्षा करने जा रहे हैं जम्मू से। बेहद खास ये समीक्षा और आज का दिन भी, क्योंकि जम्मू में यात्रा कल एंटर कर गई थी, कल शाम को, लेकिन आज यात्रा का जम्मू में पहला दिन और पहले दिन जो जोश देखने को मिला जम्मू के लोगों में, हम कहें पंजाब में उतना जोश मेरे को नहीं देखने को मिला जितना कि जम्मू में देखने को मिला। क्योंकि जम्मू के अगर हिसाब से अगर देखा जाए तो ठंड भी बेहद, सुबह जो टेम्परेचर बताया जा रहा था माइनस में था सुबह के अगर समय की बात करूं, और बारिश जोरदार, उसके बावजूद लोगों का जुड़ना बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल बिल्कुल शालू, बारिश, सर्द मौसम, सब कुछ मतलब परेशानियां ज़्यादा हैं, लेकिन एक राहुल गांधी सीना तान कर चल रहे हैं और मतलब उनके साथ जो जनता का जुड़ाव है वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। जम्मू में कठुआ शहर में हम लोग हैं और इस शहर में मतलब जो भीड़ हम लोगों ने देखी, ऐसा नहीं लग रहा था कि ये बुलाई हुई भीड़ है। खुद मतलब राहुल गांधी को समर्थन देने आ रहे थे लोग, समर्थन दे रहे थे राहुल गांधी को। और मेरे को लग रहा है कि जम्मू में जो यात्रा है वो काफ़ी सफल जाएगी और जैसे जैसे ये यात्रा बढ़ेगी वैसे वैसे भीड़ और ज़्यादा बढ़ेगी। बिल्कुल, जैसे हमने सुबह देखा जब 6 बजे से अमूमन ये यात्रा शुरू होती है, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से 7 बजे से ही यात्रा कर दी गई है। लेकिन सुबह जब आज भी बारिश की वजह से लेट हुई। कहा जा रहा था कि क्या पता यात्रा होगी भी नहीं होगी। हम लोग भी इतने कंफ्यूजन में थे क्योंकि बारिश इतनी तेज थी, ऊपर से ठंड भी थी, तो हमें लग रहा था कि बारिश में चलना बहुत मुश्किल हो जाता है और तमाम यात्री भी होते हैं। लेकिन राहुल गांधी है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, वो लगातार अपनी पदयात्रा कर रहे हैं। कुछ देर हुई यात्रा शुरू करने में, लेकिन जो अपनी पदयात्रा राहुल गांधी ने की। और मैं और ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे, आज जो यात्रा थी वो एक साथ यात्रा थी, लगभग 24 किलोमीटर की कंटिन्यू में यात्रा थी। इसके अलावा संजय राउत जो बड़ा नाम थे वो आज इस यात्रा में हमें दिखाई दिए। शिवसेना के जो नेता है संजय राउत, वो भी हमें दिखाई दिए। और राहुल गांधी आज टी शर्ट में नहीं थे, एक रेन कोट उन्होंने पहन रखा हुआ था। तो मतलब लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने उतार दिया था। हाँ, अभी हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी अब टी शर्ट से रेनकोट पे आ गए और जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी तो वो स्वेटर भी ले लेंगे। ये रेनकोट उन्होंने वो तो बारिश की वजह से पहना हुआ था, सिर्फ बारिश की वजह से पहना था, और उसके बाद जब बारिश बंद हो गई तो उन्होंने उतार भी दिया। बारिश कितनी तेज थी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो थोड़ी थोड़ी देर में राहुल गांधी रुक रहे थे और अपने रेनकोट पहन रहे थे, बाल पोंछ रहे थे, मतलब क्योंकि सर गीला हो जा रहा था। हम लोग भी कवरेज कर रहे थे लगातार, तो बारिश काफी तेज थी, तो बीच बीच में रुक रही थी, फिर उसके बाद तेज हो रही थी, तो इस तरीके के हालात बने हुए थे। लेकिन लोग जो थे वो लगातार इस यात्रा में जुड़ते हुए नजर आ रहे थे, अपने घरों से बाहर भी निकल रहे थे। लोगों से बातचीत करने पे हमें पता चला कि महंगाई, बेरोजगारी, यहाँ पर भी वही मुद्दे हैं जो देश में के बाकी राज्यों में, जैसे कि हम कवर करते आ रहे हैं, हम बातचीत करते भी आ रहे हैं लोगों से। बिल्कुल, कश्मीर से जो किसान थे वो यहाँ पर इस यात्रा को समर्थन देने के लिए आए। और ओसिया से विधायक दिव्या मदेरणा आई, अलका लांबा। वो जो आपने जो इन किसानों से बात की, वो सबसे खास बात ये थी, वो बकरवाल थे। बकरवाल कम्युनिटी होती है कश्मीर की, वो उस कम्युनिटी से वो अपनी समस्या बता रहे थे। बिल्कुल, समस्या तो वो बता ही रहे थे और उनकी एक आस लेकर आई थी कि राहुल गांधी से उन्हें मुलाकात करनी है। और बिजली की समस्या विवेक उन्होंने शायद से बताई थी कि बिजली की जो समस्या है वो भी, बिजली की जो समस्या है वो यहाँ पर देखने को ज्यादा मिल रही है। और दिव्या मदेरणा जो कि ओसिया से कांग्रेस की विधायक है, वो इस यात्रा में जुड़ी। अलका लांबा, जैसे कि मेरे सहयोगी ने जिक्र किया, और इसके अलावा महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा, वो भी इस यात्रा में यहाँ पर जुड़ी। और वो महिलाओं को साथ में लेके, जो उनका जो मुद्दा था, महिला कांग्रेस की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो महंगाई का जो मुद्दा था, क्योंकि महिलाओं को अक्सर किचन की ज्यादा टेंशन रहती है कि किचन उनको संभालना है, तो महंगाई का जो मुद्दा है उसको लेकर और तमाम महिलाओं को लेकर साथ में चल रही थी। आप देखिए, लोगों से जब हम बात कर रहे थे तो वही कहते हैं आंधी आए चाहे तूफान आए, नहीं रुकेगी ये यात्रा, नहीं रुकेंगे राहुल गांधी, जैसे कि राहुल गांधी अक्सर अपने संबोधन में कहते हुए भी नजर आते हैं। बिल्कुल, ये तमाम मुद्दे तो हैं ही, और खासकर जब हम जम्मू में हैं तो यहाँ पर धारा 370 हटने के बाद कैसे हालात है वो जानना बेहद जरूरी था। इसीलिए हमने लोगों से बातचीत की, तो लोगों का, हालांकि वो कांग्रेस समर्थक थे, मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई। उनका कहना था कि बहुत बदलाव नजर नहीं आया, सिक्योरिटी रीजंस जो जितने भी थे वो अब बहुत ज्यादा
बदलाव उनमें नजर नहीं है, लेकिन जो मतलब मुद्दे हैं, जो जमीनी स्तर के मुद्दे हैं, उनको कांग्रेस उठा रही है। तो इसीलिए लोग जो है उस यात्रा से जुड़ना भी चाह रहे हैं और पॉजिटिव रिस्पांस कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी की जो छवि है वो बहुत ज्यादा बदली है, या कहा जा सकता है कि अब नई छवि सामने आई है। जिस तरीके से राहुल गांधी खुद ही कहते हैं कि ये वो पुराना वाला राहुल मर चुका है और ये एक नया राहुल है और ये नई एक कांग्रेस है और नई उम्मीदों के साथ में ये कांग्रेस आगे बढ़ती हुई 10 दिन तक तकरीबन ये जो यात्रा है यहाँ पर रहने वाली है। और कल मेरे ख्याल से ब्रेक है, कल रेस्ट डे रखा गया है कांग्रेस की तरफ से। उसके बाद ये यात्रा जो है वो कश्मीर में एंटर कर जाएगी। अब देखना होगा कि कश्मीर में किस तरीके का माहौल नजर आता है। कांग्रेस पार्टी ने पूरी तैयारी कर रखी है विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की। हालांकि जम्मू में इसलिए हम क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद एक बहुत बड़ा चेहरा है, उनकी कमी जरूर कांग्रेस पार्टी को खल रही होगी। लोगों का भी कहना था कि एक बहुत बड़ा चेहरा है वो यहाँ पर और कांग्रेस को जरूर। लेकिन मानसी ऐसा नहीं लग रहा आपको भीड़ ने वो चीज गलत साबित कर दी? जो सड़कों पे भीड़ है वो मतलब गुलाम नबी आजाद की कमी को पूरा कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के समर्थक काफी ज्यादा हैं, इसीलिए जो लोग हैं वो राहुल गांधी को देखने के लिए, उनसे जुड़ाव करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आइकन बन गए, मतलब लोग अब गुलाम नबी आजाद को भूलकर राहुल गांधी को देखने के लिए खड़े हुए हैं। बिल्कुल, तो देखना होगा कि किस तरीके, हालांकि उनके दोबारा से कांग्रेस में शामिल होने की खबरें भी चलती आ रही हैं। इस पे अभी भी संशय बरकरार है। देखना होगा कि बीजेपी के पाले में जाते हैं या फिर दोबारा से घर वापसी करते हैं। हालांकि जो डीएपी, जो उनकी खुद की पार्टी है, उनमें से जो 21 जो नेता थे उन्होंने दोबारा से कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, जो छोड़ करके चले गए थे। बहरहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक समय पर पहुंच जाए। नमस्कार।